एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब मोहन 8 साल का था। तब से उसे उसकी बूढ़ी दादी माँ ने पाला है। अरे दादी, खाना दो जल्दी, बहुत भूख लगी है आज। दे रही हूँ बेटा, थोड़ा सब्र रखो। तू भी बिल्कुल अपने पिता की तरह ही है, बिल्कुल भी सब्र नहीं। लो बेटा, खा लो। हाँ दादी, टीचर कह रही थी कि आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, पढ़ाई भी करना और अपने माता पिता का सपना भी पूरा करना। नहीं दादी, मेरे आपके बिना शहर में मन नहीं लगेगा। मोहन जैसे तैसे करके शहर कॉलेज के लिए चला जाता है। उसके जाने के कुछ दिनों के बाद दादी की तबीयत खराब होने की वजह से मौत हो जाती है। मोहन पूरी तरह से टूट गया था और अकेला हो गया था। तभी मोहन सोचने लगा कि उसे भी अब कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। मोहन कई दुकानों में पूछता है, लेकिन कहीं उसे काम नहीं मिलता। वह थक हार कर अपने आंगन में बैठा था। अरे मैं तो इन नारियल के पेड़ से नारियल निकाल के बेच सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, नारियल तो बहुत कम है। कैसे हो मोहन? दादी के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। अरे क्या बताऊँ, घर के आंगन में जो नारियल का पेड़ है ना, उसके ही बेच के कुछ पैसे कमा लूँ। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब होगी। लेकिन तुम्हारे आंगन में तो बस एक ही पेड़ है ना, और उस पे नारियल भी बहुत कम लगते हैं। हाँ भाई, तुम्हारी बात भी तो सही है। मोहन घर जाकर सो जाता है और सुबह उठकर देखता है तो नारियल के पेड़ पर बहुत सारे नारियल लटक रहे हैं। दादी माँ ने जो बात बताई थी वह सच तो नहीं? बेटा मोहन, मेरे पास आ तो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अरे हाँ, बताओ दादी माँ। हमारे आंगन में जो नारियल का पेड़ है न, वह कोई साधारण पेड़ नहीं है, वह एक जादुई पेड़ है। अरे दादी, क्या पागल बना रही हो? अरे दादी माँ ने तो पागल नहीं बनाया, ये तो सच में जादुई पेड़ है। पर इन नारियल को लेके कैसे जाऊँ ताकि इन्हें बाजार में बेच सकूँ? मोहन, किस सोच में खोए हो? मुझे भी बताओ। कौन हो तुम? अरे अरे, डरो मत, मैं जादुई नारियल का पेड़ हूँ। मेरे ऊपर जादुई नारियल लगते हैं। हाँ, तो दादी माँ की बात सही निकली। हाँ, दादी ने तुम्हें कभी पागल नहीं बनाया, वो सच बता रही थी। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन मुझे अभी एक समस्या है। हाँ, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। मैं यहाँ तुम्हारी सहायता करने के लिए ही हूँ। मैंने नारियल तो तोड़ लिए, पर किस पे लेके जाऊँ? इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो हाथ गाड़ी, बस मुझे भूल मत जाना। मोहन पेड़ का जादू देखकर आश्चर्यचकित हो गया और सारे नारियल लेकर बेचने निकल गए। मोहन के नारियल लोगों ने बहुत पसंद किए, जिसकी वजह से उसकी तरक्की होने लगी थी। देख रहा हूँ, कुछ दिन पहले इस मोहन को खाने को रोटी तक नहीं थी, और फिर अचानक ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि ये इतना मालामाल हो गया। इसका तो मैं पता लगा कर रहूंगा। ये लो पैसे, और जैसा बताया है वैसा करना। साहब, आप दिन भर इतना काम करके घर चलाते हो, मुझे भी कुछ बताओ ना, ताकि मैं भी कुछ कमा सकूं। तुमसे वह काम नहीं होगा, तुम्हें जो आता है वही करो। अरे ये तो कुछ भी नहीं बता रहा, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे ये इतनी सुबह उठकर क्या करता है? ये तो पेड़ से बातें कर रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? खबर पक्की है ना? हाँ मगन, पूरी पक्की खबर है। तभी मगन भी खुद जाकर देखने का मन बना लेता है और सुबह छुपकर सब देख लेता है। मगन पेड़ और मोहन को बातें करते हुए देख लेता है। अब मैं भी मोहन की तरह इस पेड़ के नारियल बेचूंगा और अमीर बन जाऊंगा। अरे कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी सारी सच्चाई मैं जान गया हूँ। अब तुम्हारा भांडा फूट गया है। मैं गांव में जाकर सबको बता दूंगा। अच्छा, अब बता के दिखाओ लोगों को। मगन चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता। अब मोहन और जादुई पेड़ के बीच कोई भी बाधा नहीं थी। पेड़ नारियल देता गया और मोहन बेचता गया। ऐसे करते करते मोहन अमीर बन जाता है।